यूट्यूब चैनल अल फराबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है इंडियन पॉलिटी के रिलेटेड, जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्सेज है, जो बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से जो बहुत सारे प्रोविजंस लिए गए हैं बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस से, यानी कि बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से जो पोर्शंस जो प्रोविजंस लिए गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी किस किस सोर्स से क्या क्या जो है प्रोविज़न जो है अडॉप्ट किया गया है। तो सबसे पहले जो है यूनाइटेड किंगडम से हम देखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सी चीज़ें जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई है। तो सबसे पहले चीज़ जो है प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट का नॉमिनल हेड होना कंट्री का, तो ये जो है हमने यूनाइटेड किंगडम की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इस तरह से जो है कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बाइकैमरल पार्लियामेंट, Council of Ministers, provision of Speaker in Lok Sabha, legislation, citizenship, writs, rule of law। तो ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमने इन यूनाइटेड किंगडम की कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है, यानी उधर से ली है। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से लेके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की है। उसके बाद बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन सी चीज़ ली है। तो सबसे पहली चीज़ प्रियम्बल जो है हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है। इस तरह से फंडामेंटल राइट्स है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशल रिव्यू है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सारे जो है ये सारी चीज़ें जो है यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। इस तरह से उसके बाद बात करेंगे कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सी चीज़ ली गई है। तो दैट्स फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, जैसे कि कनाडा में भी स्ट्रॉन्ग सेंटर है, तो इस तरह से जो हमारे इंडिया में भी फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है। इस तरह से रेजिडरी पावर्स इन द लाइंग विद द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स इन स्टेट्स बाय द सेंटर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। उसके बाद बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सी चीज़ ली गई है। तो वो है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड है, ट्रेड एंड कॉमर्स, कॉन्करेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो है ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्करेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। उसके बाद जो है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया हमने। एक तो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इस तरह से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करने के लिए इलेक्शन जो है वो भी आयरलैंड से जो है वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। इस तरह से नॉमिनेटिंग द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये भी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो फ्रांस से जो है रिपब्लिक, जो रिपब्लिक वर्ड हमारी प्रियम्बल में है, तो ये फ्रांस से लिया गया है। तो रिपब्लिक का मतलब होता है रिपब्लिक की हेड ऑफ स्टेट, रिपब्लिक डील्स विद द हेड ऑफ स्टेट। तो ये रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ स्टेट जो है, हेड ऑफ स्टेट इज़ इलेक्टेड, हेरिडिटरी नहीं होता है। जो ऐसे कि हमारे इंडिया में, हमारा इंडिया जो है रिपब्लिक है, इसका मतलब हमारा ये जो प्रेसिडेंट का जो हेड ऑफ स्टेट जो प्रेसिडेंट है दैट इज़ इलेक्टेड, और जो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है यानी कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो है वो हर एक इंसान के लिए, यानी हर एक सिटीज़न के लिए हमारी कंट्री में ओपन है। तो ये उसी से रिलेटेड है। रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ स्टेट इज़ इलेक्टेड, या मतलब हेड ऑफ स्टेट के रिलेटेड होता है, एंड हेड ऑफ स्टेट इज़ इलेक्टेड। तो इस तरह से उसके बाद लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो है इन दी प्रियम्बल। तो ये जो वर्ड्स है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन दी प्रियम्बल, तो ये सारी चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। उसके बाद रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इस तरह से आइडियल ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल। फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल। तो ये रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इस तरह से फिर साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, जो हम अमेंडमेंट करते रहते हैं, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स होते हैं, तो ये इसका प्रोसीजर जो अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से
इस तरह से इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, तो ये भी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद जो है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इमरजेंसी पावर्स टू बी एंजॉयड बाय द यूनियन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक चीज़ ली है, दैट इज़ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो और जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, बहुत सारे एक्ट्स जो है, मतलब यहाँ पर जो कॉलोनियल रूल था ब्रिटिशर्स का, तो वो जो बहुत सारे एक्ट्स वक्तन फ़वक्तन मतलब ये लाते थे, मतलब इंडिया को गवर्न करने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935, उससे भी बहुत सारी चीज़ें जो है उससे अडॉप्ट की गई है। दैट इज़ एक तो फेडरल स्कीम है, रोल ऑफ फेडरल जुडिशरी है, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, इस तरह से इमरजेंसी प्रोविजंस है, पब्लिक सर्विस कमीशंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। तो ये आज के इस टॉपिक में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की कि किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हमने क्या क्या चीज़ें ली है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि आपको दिया गया होगा कि ये चीज़ जो है किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो है ली है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, तो इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सब्सक्राइब। थैंक यू।